अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जो हम अलग अलग वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी चीज़ें बुनियादी तौर पर बयान करते हैं, ताकि उसको हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उसको समझने में आसानी जाए। तो आज का जो टॉपिक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन की किस्में। कार्बन की जो है तो कई सारी किस्में हैं, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं या करेंगे हम जो है तो डिस्कस के केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस है, मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में हम ज़्यादातर कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे केमिस्ट्री के ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अनासिर हैं। तो आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंसी, इनकी ऑक्सीजन स्टेट, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इनकी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के तहत आज हम, या अगर चारों में भी कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कार्बन, क्योंकि आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो हमारे को जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि फिर हम कार्बन क्या है, कार्बन की किस्में क्या होती है, ये डिस्कस करें। और दूसरा जो पहलू है इस टॉपिक को समझाने का, वो ये है कि आप कई सारे कंपाउंड पढ़ेंगे, और कंपाउंड में आपको कई सारे कार्बन अलग अलग किस्म के नजर आएंगे। तो अगर हम एक पूरा डिस्कस कर ले कि कार्बन की किस्में कौन कौन सी है, कौन कौन सी किस्में हैं, या इस कंपाउंड में कौन सा कार्बन मौजूद है, तो फिर उस कंपाउंड को नाम देने में या उसको पहचानने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, तो कई सारी किस्में हैं, तकरीबन 14 से 15 किस्म के कार्बन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 14 से 15 तरह के कार्बन है, इसलिए हम इसको 2 वीडियो के ऊपर इसको तकसीम करेंगे। एक वीडियो में हम, पहली वीडियो में हम 8 कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एग्जाम्पल देखेंगे, और दूसरी वीडियो में हम बाकी जो रिमेनिंग कार्बन है उनकी किस्में और उनकी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। चलो, अब एक और बात याद रखिए आप, रैंडमली हम पढ़ने वाले हैं। जो ज़्यादा यूज होता वो पहले पढ़ेंगे, जो कम यूज होता उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला कार्बन होता है, या हम जो टाइप बताने वाले हैं उसमें पहला हमने मुकाम दिया है इब्तिदाई कार्बन, उर्दू इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, इब्तिदाई कार्बन। अब आपके जहन में आएगा कि भाई इब्तिदाई कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ये क्या होता है? तो उसके लिए आपको कुछ कंपाउंड याद होना। मैं ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन में यानी अल्किन में ही जो है तो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखूं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जहन में रखें कार्बन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो हमने एक वीडियो उसके ऊपर वैलेंसी के ऊपर भी बनाया था, आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो वो अगर आपके जहन में है, वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो फिर ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आसान लगेगा अगर वैलेंसी आपके जहन में है तो। ठीक है, वैलेंसी हमने एक और वर्ड कहा था, वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो चीजें आ रही है हम उसको रिमाइंड भी करते जा रहे हैं। ठीक है, या मैंने लिखा एक और स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, या एक और लिखा ऐसे। 4 एग्जाम्पल लिखा हूं मैंने। अब अगर मैं पूछूं आपको कि इब्तिदाई कार्बन क्या होता है, 4 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ। और अगर मैं ये पूछूं कि क्या पहले कंपाउंड में इब्तिदाई कार्बन है, दूसरे में है, तीसरे में है, या चौथे में है, तो आप बोलेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, आप पहले डेफिनेशन बताओ फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जहन में रखें। देखो, इब्तिदाई कार्बन असल में प्राइमरी का मतलब होता है पहला, इसको 10 से भी आप जाहिर करते हैं, 10 कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इसकी तारीफ क्या है? बहुत आसान है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एक ही तरह की तारीफ है। एक याद हो गई आपको, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और समझने में भी आसानी जाएंगी। इब्तिदाई कार्बन वो कार्बन जो बराह रास्त
देखो वर्ड क्या बोला मैंने, जो बराह रास्त यानी डायरेक्ट, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त एक कार्बन से जुड़ा हो, बराह रास्त एक कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन कहलाता है इब्तिदाई कार्बन। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आएगा कि सर बराह रास्त का मतलब क्या होता, तो आपको पता है दो होती है, एक बिल रास्त, एक बराह रास्त, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्शन, यानी अगर हम एक मैं स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कार्बन है, अगर मैं पूछूं कि ये कौन कौन से एलिमेंट से जुड़ा है, ये वाला कार्बन ना, तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ये ऐसे है ना, असल में इसको हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन 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 कार्बन, 4 अनासिर से जुड़ा हुआ है। ओके, ये कार्बन, तो आप कहेंगे सर ये जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, तो फिर आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिखो, तो ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ये कार्बन। क्या ये, देखो डायरेक्ट का मतलब बता रहा हूं मैं, क्या ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कनेक्शन ही नहीं है। ये कार्बन क्या इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या इससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं, जुड़ा हुआ तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता, इसकी जो 4 बंदिशें है, 1 2 3 4, क्या ये चारों में से एक बंदिश से जुड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, ये चेन में है, जंजीर में है, बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। बात इसकी कर रहा मैं, इसकी और इसकी, तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा बल्कि इनडायरेक्ट जुड़ा। तो हमारे को याद क्या रखना है, बराह रास्त डायरेक्ट। क्या ये जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्ट, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं है। मतलब आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर, इससे कौन कौन जुड़ा, हाइड्रोजन 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 कार्बन। तो हमने तारीफ क्या कहा, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त एक कार्बन से जुड़ा हो। तो देखो अब ये कार्बन है वो, और क्या ये एक कार्बन से जुड़ा, इधर तो सब हाइड्रोजन है 3, बच गया एक कार्बन, यानी ये कार्बन जुड़ा हुआ है बराह रास्त एक ही कार्बन से, इसलिए ये कार्बन हुआ प्राइमरी। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है बराह रास्त। हाँ, दूसरी बात, अब हाइड्रोजन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, हाइड्रोजन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तारीफ क्या कहा, दूसरी बार बोल रहा हूं, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त एक कार्बन से जुड़ा हो। तो आपको इसके अंदर 2 बातें समझनी पड़ेंगी, एक तो बराह रास्त, और बराह रास्त मैंने ऐसा समझाया आपको कि ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है बराह रास्त, इसको डायरेक्ट बोला जाता, और ये इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी चेन में है, जंजीर में है, लेकिन क्या इनका और इनका कोई कनेक्शन है, नहीं, मतलब ये इनडायरेक्ट। तो ये बात आपके एकदम अच्छे से जहन में बिठा ली, तो फिर एकदम समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, चलो इस कार्बन की मैं बात करता हूं। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, देखो ये ऐसे रहता है, शॉर्ट में उसको CH3 साथ में लिखा जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन है ना डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट है, मतलब ये भी कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। समझ में आया, यानी ऐसा कार्बन जो बराह रास्त एक कार्बन से जुड़ा हो वो कहलाता है इब्तिदाई कार्बन। जहां भी हो, कितने भी हो, एक कंपाउंड में कई सारे हो सकते हैं इब्तिदाई कार्बन। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें अगर मैं पूछूं आपको कौन कौन सा है, देखो ये 3 हाइड्रोजन, इसको छोड़ दो, इस कार्बन से जुड़ा है वो बराह रास्त, यानी ये हुआ इब्तिदाई कार्बन। क्या ये है, नहीं, ये तो 1 2, ये हाइड्रोजन है, इसको पकड़ना नहीं है हमारे को, 2, फिर ये 3 से जुड़ा है, बराबर। तो एक देखना है हमारे को, तो ये नहीं है, चलो ये नहीं है, ये 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है बराह रास्त, 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी नहीं है। क्या ये है, बिल्कुल है, कैसे, ये 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, यानी ये भी हुआ प्राइमरी कार्बन। इसमें यहां देखो, तो ये जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, यानी ये भी हुआ प्राइमरी कार्बन, यानी इस कंपाउंड में 1 2 और 3 ये है प्राइमरी कार्बन। अब देखो, अगर आपको एक और आसानी से याद रखनी है, तो जहां पर भी CH3 नजर आए वो रहता है आमतौर पे 99% प्राइमरी कार्बन रहेगा याद, जहां भी आए, या 100% कह दो प्राइमरी कार्बन। जैसे इसमें देख लो आप, ये CH3 मतलब प्राइमरी, ये CH3 प्राइमरी, ये CH3 प्राइमरी, ये CH3 प्राइमरी। कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके जहन में आना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, जब 3 हाइड्रोजन से वो जुड़ गया तो फिर एक बंदिश बची, और वो बंदिश
हो सकता कार्बन से हो, अगर हाइड्रोजन से रहती थी तो फिर मैं CH4 कहता, मतलब हाइड्रोजन से नहीं है यानी कार्बन से है, इसलिए हमने कहा CH3। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, क्यों? क्योंकि ये बराह रास्त एक कार्बन से, ये बराह रास्त एक कार्बन से, ये नहीं है, ये बराह रास्त एक कार्बन से, ये बराह रास्त एक कार्बन से। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि सर इस कार्बन से तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। नहीं, हम बात इसकी थोड़ी कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं, इस कार्बन की कर रहे हैं। जिस कार्बन की बात होगी वो कार्बन का आपको अटैचमेंट देखना पड़ेगा। क्लियर? चलो, ये थी पहली टाइप। दूसरी टाइप क्या है, यहीं पर लिखता हूं मैं। दूसरी टाइप है सानवी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब ये क्या है, इसको जाहिर करते हैं 20 से। सेकेंडरी कार्बन ये क्या होता है, ये होता है तारीफ हुई से ऐसा कार्बन जो बराह रास्त 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो कार्बन कहलाता है इब्तिदाई कार्बन। जैसे देखो, ये तो था यहाँ प्राइमरी, इसमें कोई मसला नहीं, इस कार्बन की हम काउंटिंग करते हैं। ये जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन यानी एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन यानी ये जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से बराह रास्त, इससे नहीं जुड़ा है वो, ये इनडायरेक्टली जुड़ा है, ये डायरेक्टली जुड़ा है, ये और ये डायरेक्टली जुड़े, ये इनडायरेक्ट जुड़े। हमने तारीफ क्या कहा, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त 2 कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसकी बात कर लो, ये जुड़ा हुआ है देखो एक कार्बन, ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करते, मतलब ये भी है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, आसानी के लिए अब जो बात बोल रहा था मैं, 99% CH2 जहां रहा वो सेकेंडरी कार्बन। 99 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फिर अल्कीन में मसला आ जाएगा डबल बॉन्ड में, इसलिए मैंने 99 कहा। ठीक है, तो याद रखें आपको एकदम, जिसको देखो इसको आप जितना सिंपल रखेंगे ना, समझने में उतनी आसानी जाएगी। क्या आपको अनासिर का जुड़ना समझता, एक से जुड़ा, 2 से जुड़ा, ये समझता? क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन में फर्क पता है कि वे हाइड्रोजन, हम तारीफ में बोल रहे हैं कार्बन से जुड़ना, आप हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, ये भी आपके जहन में रखना पड़ेगा। यानी ये जो कंफ्यूजन वाली बातें हैं इसको दूर रखो, तो एकदम सिंपल सी बात करो। एक कार्बन से जुड़ा बराह रास्त प्राइमरी कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, जैसे इसमें हमने मिसाल दिया, चलो इसमें देख लेते, ये कार्बन इसकी काउंट कर लेते, एक कार्बन से जुड़ा, 1 2 और ये 3, मतलब ये सेकेंडरी नहीं है, इसकी बात कर लेते, एक कार्बन 2 कार्बन यानी ये है सेकेंडरी। इसमें 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा, मतलब नहीं है, इसमें सेकेंडरी है ही नहीं। इसमें देखो आप, ये कार्बन की बात करता हूं मैं, 1 2 3 नहीं है, ये 1 और 1 2 यानी ये है सेकेंडरी कार्बन। फिर ये 1 2 और ये 3 यानी ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये है सेकेंडरी कार्बन। एक कंपाउंड में प्राइमरी सेकेंडरी कई सारे कार्बन हो सकते हैं। क्लियर इतना? तो 2 कार्बन से जुड़ा तो वो सानवी कार्बन। फिर अब तीसरी बात, अगर 3 कार्बन से जुड़ा तो फिर सलासी कार्बन, इंग्लिश में कहा जाता है टर्शरी कार्बन, सलासी कार्बन। इसकी तारीफ अब शायद आपको आसान लगे, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त 3 कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कहलाता है सलासी कार्बन। यानी इसमें देख लो, इसमें तो 3 कार्बन वाला है नहीं, कहा देखे थे हमने, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन यानी ये है टर्शरी कार्बन। इसमें 1 2 ये 3 यानी ये कार्बन, इसकी बात हो रही है, तो ये है टर्शरी कार्बन, इसमें है नहीं। ठीक है, ये हुआ तीसरी टाइप। चौथी टाइप क्या है, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, क्वार्टर यानी 1/4 यानी चौथा, क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो तारीफ वही, ऐसा कार्बन जो बराह रास्त 4 कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन क्वाटरनरी कार्बन। जैसे इसमें देखो, यहाँ तो कोई था ही नहीं, ये बच गया, यहाँ देख लेते, ये कार्बन देखो आप, 1 2 3 4 यानी ये है क्वाटरनरी कार्बन। तो ये 4 टाइप जो है कार्बन की, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब आपको क्या करना है, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो आपको आपकी जो पुरानी, मैंने कहा था पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप पुरानी बुक तलाश करें, उसमें कंपाउंड देखें। ठीक है, तो ऐसे ही आप अल्किन के या कोई भी
कंपाउंड अगर है तो उसके क्या करें, स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर में पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है तो हमारे इसके स्ट्रक्चर जो है तो सेंड करेंगे ताकि आपको पहचानने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका, ग्रुप में बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। चलो, ये था चौथा। उसके बाद में है पांचवा कार्बन। एन कार्बन। कुछ हमने आसानी के लिए जो है तो जितना हम, मैंने बोला ना आपको कि जितना यूज करते हैं हम उसके लिए वो इस्तेमाल करें, या उसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एन कार्बन, एन का मतलब होता है नॉर्मल। ये असल में पूरे कंपाउंड पे अप्लाई होता है, लेकिन अब कार्बन पढ़ रहे हैं अगर बोल दिए तो और ज्यादा सुटेबल हो जाता है, आइडेंटिफाई करना है आपको बस। ठीक है, एन कार्बन। अब एन कार्बन क्या होते हैं, तो ये पूरे मैंने बताया आपको पूरे चेन पर अप्लाई होता है, उसमें याद रखिए। अगर कोई कंपाउंड है और उसमें कोई भी ब्रांच ना हो, ब्रांच समझते, शाख ना हो, यानी सीधा सीधा कार्बन का स्केलेटन हो, सीधा समझते, स्ट्रेट, कोई भी ये ऐसा, जैसा ये देखो ये सीधा चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये है कि सीधा नहीं, ये कार्बन आ गया एक्स्ट्रा। तो एक चेन में, एक सतह में कार्बन की जंजीर मौजूद हो, तो उस कार्बन को आप कहते हैं एन कार्बन। यानी जब इसका नाम हम पढ़ेंगे तो ये है, इसको आप ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना तो ब्यूटेन बोलेंगे, लेकिन इसको ब्यूटेन ना बोल के आप एन ब्यूटेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल कार्बन की चेन है, समझ में आया, नॉर्मल कार्बन की चेन। ओके, आसान है। चलो, पांचवा हो गया। छठा क्या है? छठा इंपॉर्टेंट है। छठा है आइसो कार्बन। इंग्लिश में लिख रहा हूं इसको, उर्दू में बोले तो फिर हम कार्बन होगा, हम ही बोल देते हैं हम कार्बन, आइसो कार्बन। ये क्या होता है, तो इसकी ये मिटा देता हूं मैं, इसकी एग्जांपल बताते हैं, ये भी कई बार यूज होता है। ठीक है, अगर किसी मुरक्कब में, तारीफ बोल रहा हूं पहले मैं, अगर किसी मुरक्कब में दूसरे नंबर के कार्बन से, देखो मैं तीसरा चौथा नहीं कहा, मैंने कहा अगर किसी मुरक्कब में दूसरे नंबर के कार्बन से मिथिल यानी CH3 की शाख जुड़ी हुई हो, शाख समझता ना, जैसे एक तना होता है, तने से अलग अलग टहनियां निकलती है, तो वो टहनियां क्या है, शाख है, ब्रांच है। तो ऐसी ही हमने क्या कहा, दूसरे नंबर के कार्बन से अगर मिथिल की शाख हो तो वो दूसरे नंबर का कार्बन कहलाता है हम कार्बन या आइसो कार्बन। जैसे आप एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, 2 एग्जांपल देता हूं मैं। क्या कहा हमने, अगर मुरक्कब में दूसरे नंबर के कार्बन से मिथिल की शाख हो, देखो शाख समझ में आया आपको, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है मिथिल की, दोनों की। लेकिन आपको एक और बात ख्याल रखना है कि दूसरे नंबर से ही हो वो, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे नंबर पे मिथिल की शाख है, यानी ये कार्बन हुआ आइसो कार्बन। तो क्या ये आइसो कार्बन है? नहीं, ये पहला कार्बन, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे नंबर पे मिथिल की शाख है, यानी इसमें आइसो कार्बन नहीं है। तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि बस आइसो कार्बन क्या होता है। आइसो कार्बन, 2 बार तारीफ बोल रहे हैं हम, अगर मुरक्कबात में दूसरे नंबर के कार्बन से मिथिल की शाख। अब देखो बहुत सारी मिसालों में मिथिल की जगह फंक्शनल ग्रुप भी आता है, ये भी याद रख ले आप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो भी आप देखकर उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, कंपाउंड की जो आइडेंटिफाई करते हैं या कंपाउंड की पूरी पहचान जाहिर करते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप भी अगर दूसरे नंबर पर है, मिथिल या फंक्शनल ग्रुप, तो वो कहलाता है आइसो कार्बन। ठीक है, ये था छठा। सातवां क्या होता है? सातवां है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नियो कार्बन। क्या है? नियो कार्बन। नियो कार्बन। अब ये क्या होता है, देखो सेम आइसो से याद रखे आप,
आइसो हमने क्या कहा, हमने कहा दूसरे नंबर के कार्बन से अगर मिथिल या फंक्शनल ग्रुप की शाख हो तो यहाँ पर आएगा ऐसा मुरक्कब जिसमें या ऐसा कार्बन के कार्बन नंबर 2 से मिथिल की या फंक्शनल ग्रुप की दो ब्रांच यानी दो शाख जुड़ी हो। पहले एक की बात की, अब दो, यानी जैसे देखो C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, या CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपको नियो कार्बन कौन सा कार्बन, अब हाँ एक और कंफ्यूजन, तो आप ये ना बोले सर ये तो आइसो तो सेकेंडरी भी हो रहा, टर्शरी भी हो रहा, नहीं वो अलग है। टर्शरी अलग, अगर कार्बन पूछे आपको कि भाई नेचर बताओ, ठीक है, तो इब्तदाई प्राइमरी कार्बन ये अलग हो गया, ये स्केलेटन की बिना पर है कार्बन की, ठीक है, और ये ब्रांचेस की बिना पर है, एन नियो आइसो ये ब्रांचेस की बिना पर होती है। ठीक है, तो उतना याद रखें, कंफ्यूज ना हो कि भाई एक को आप कभी प्राइमरी बोल रहे, कभी सेकेंडरी को ही आप आइसो भी बोल दे रहे, क्वाटरनरी को आप नियो बोल रहे। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंडीशन के तहत होती है। बात समझ में? जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है तो बहुत सी चीजें खाने के लिए इस्तेमाल की जाती, तो क्या जरूरी है कि हर मुल्क में वही चीजें खाने के लिए इस्तेमाल हो? जैसे चाइना का आपने सुना होगा, वहाँ चूहे सांप वो खाए जाते हैं, हिंदुस्तान में खाए जाते हैं कि हम खाते हैं क्या? नहीं, मतलब फिर वो खा रहे हम नहीं खा रहे, चेंजेस है, यानी कंडीशन है, कंडीशन के तहत काम हो रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि आपको फोकस करना है नेचर ऑफ कार्बन पे। अब एक कार्बन हो सकता आइसो भी हो सकता टर्शरी भी हो सकता प्राइमरी भी हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, आपके जहन में रहे बस कार्बन की अलग अलग किस्में। चलो 7वां समझ में आया? जैसा यहाँ हमने क्या कहा, ऐसा मुरक्कब जिसमें या ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन नंबर 2 से दो मिथिल की या फंक्शनल ग्रुप, एक मिथिल एक फंक्शनल तो भी चलता, दोनों फंक्शनल तो भी चलता, दोनों मिथिल और बढ़िया काम। अरे बात समझ में? जैसे इसमें देखो आप, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और आएगा आपके जहन में कि सर इधर से कार्बन क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर की बिना पर है कि जिधर से ब्रांच हो उधर से कम नंबर आना चाहिए, इसलिए हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये कार्बन नंबर 2 मिथिल, मिथिल कोई मसला नहीं, हो गया। ये है नियो कार्बन, इसका नाम भी होगा नियो हेक्सेन, नाम की बिना पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें देखो आप, अगर मैं पूछूं आपको आइसो नियो एन की बिना पे पूछ रहा हूं मैं सवाल, प्राइमरी और सेकेंडरी की बिना पर नहीं पूछ रहा हूं या बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं आपको कि भाई इसमें जो कार्बन है उसकी नोयत बताओ क्या है, तो आप कहेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है आइसो कार्बन, ये वाला देखो, ये पहला दूसरा, इधर से भी ये पहला दूसरा, ये मत बोलना सर इसको तीसरा आ रहा है इधर से। ठीक है, दोनों एक जैसी है वो, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नंबरिंग किधर से भी करो। तो ये दूसरा नंबर, इस पे है मिथिल की शाख, यानी ये हुआ आइसो कार्बन। कोई कहेगा सर इधर से थोड़ी ले रहे हैं, हम इधर से लेते हैं क्योंकि दोनों ब्रांच है, एक दो नंबर ही आ रहा, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ आइसो कार्बन। वैसे ओवरऑल ये टर्शरी कार्बन है दोनों में। हरी बात समझ में? तो ये था 7वां, जिसमें दूसरे नंबर के कार्बन से दो मिथिल की शाख जुड़ी रहती है। चलो 8वां कार्बन क्या होता है? 8वां कार्बन होता है कायरल कार्बन, गैर मुतशाकिल कार्बन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं 2 मिसालें दे रहा हूं। जनरल एग्जांपल लिखा हूं मैंने। कार्बन से क्या जुड़ा, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी डी, क्या चारों ए बी सी डी के सेम होते हैं? नहीं, अल्फाबेट अलग अलग है। ठीक है, अल्फाबेट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो गैर कायरल कार्बन की तारीफ क्या है, पहले तारीफ बोल देते हैं। ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों मुतबादिल, चारों सब्स्टिट्यूएंट, चारों ग्रुप, चारों अनासिर मुख्तलिफ हो। चारों जो कार्बन की वैलेंसी 4 है ना,
तो चार कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो जो चारों एलिमेंट जुड़ेंगे, चारों ग्रुप जुड़ेंगे, चारों सब्स्टिट्यूएंट, ये अलग अलग वर्ड है। उसको ग्रुप भी कहा जाता है, एलिमेंट भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, उर्दू में मुतबादिल कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो चारों अगर डिफरेंट, चारों अगर अलग अलग, तो वो कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता, शायद आपके समझ में आ जाए, या ऐसे लिखता हूँ इसको, CH2 CH3। अब हमने क्या कहा कि आपको देखना है कि कार्बन से क्या चारों मुतबादिल अलग अलग है। देखो काउंट करते पहले, ये कार्बन की बात करनी है हमारे को, तो इधर है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन, दोनों सेम नहीं, अलग अलग, चलो दो तो अलग मिल गए। तीसरा यहाँ क्या है, CH3। अब देखो ये क्या है, यहाँ क्या है, CH2 कह लो, या पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है C2H5, या CH2 भी अगर कंसिडर करें आपने तो चल जाएगा, लेकिन CH2 ज्यादा बेहतर है। CH2 क्या CH3 और CH2 सेम है, तो आप कहेंगे नहीं सर सेम थोड़ी है। CH2 में एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, C2H5 में 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है मतलब इस कार्बन से देखो यहाँ पर क्या है, CH3, क्लोरीन, हाइड्रोजन और इथिल, यानी चारों जो मुतबादिल है वो अलग है, इसलिए ये कार्बन होगा कौन सा, कायरल कार्बन, गैर मुतशाकिल कार्बन। कोई भी कंपाउंड में आपको अगर ऐसा नजर आए तो वो होता है गैर मुतशाकिल कार्बन। यानी कि आप कंपाउंड में देखना है आपको, मैं इसकी एक मिसाल और देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। चलो देखो, इस कार्बन की बात करनी है हमारे को, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ एसिड ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोजन, और यहाँ CH3। क्या चारों सेम है? इस कार्बन से जो चारों मुतबादिल जुड़े क्या सेम है? तो आपका जवाब नहीं सर, चारों डिफरेंट है। चारों डिफरेंट है यानी ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन की जो निशानदेही की जाती है वो स्टार से की जाती है, इसको एस्टेरिस्क कहा जाता है, एस्टेरिस्क, तो स्टार से हम उसको बताते हैं। तो कायरल कार्बन होता है जिसमें चार अलग अलग मुतबादिल कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये 8 कार्बन जो मैंने कहा था आपको, हम पूरे 14-15 महीने का बता सकते हैं, लेकिन वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वीडियो अगर हो गया टाइम ड्यूरेशन की बिना पे तो फिर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और समझने में भी एक साथ में अगर इतनी चीज़ें पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिहाज से हमने आज के वीडियो में 8 कार्बन की किस्में जो है तो डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।